Assalamu alaikum, dear students. This is Raja Tahir, your teacher at Government UPS Walrama, Zone Mawar. And this is class for 8th, and subject is science, and topic is petroleum, and subtopic will remain same exercises. तो हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो उसी टॉपिक पे हम जारी रखेंगे. तो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को आज कंक्लूड करेंगे, एंड करेंगे, और कल से हम एक नया टॉपिक उठाएंगे. तो आज कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे विच वी विल डू टुडे, एंड वी विल गो स्ट्रेट टू क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 हम आज करेंगे, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि हमें एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल कैसे बनता है. मैंने आपको समझाया है अच्छी तरह से, तो अभी मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करूंगा. नो नीड टू वरी. सो हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्मेड. पेट्रोलियम फॉर्मेशन के लिए बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो एज यू नो, द पेट्रोलियम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन it's the process which had happened millions of years ago, when due to some natural calamities, floods, earthquakes, etc., dead vegetation and animals, etc., got buried under the soil, under the debris, and a lot of depositions get over it, and due to that very high pressure and in absence of air and high pressure and high temperature underneath the earth, slowly those dead living organisms, living or dead living organisms, converted into this petroleum. That is how petroleum was formed. तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका आंसर यही है, dead organisms that got buried in the sea millions of years ago got covered with layers of sand and clay due to lack of air and pressure, presence of temperature and high pressure. These dead organisms got transformed into petroleum and natural gas. यानी कि ये जो dead organisms थे, ये काफी मिलियन साल, लाखों साल पहले इस जमीन के नीचे दब गए थे नेचुरल प्रोसेस की वजह से. तो फिर क्या हुआ, उसके ऊपर फिर वो काफी डिपोजिशन चढ़ गया सैंड का, यानी कि रेत की डिपोजिशन चढ़ गई, और किले यानी मिट्टी. एक तो अत पे वारिया गई जमा पात अत पे मिच, तो बे गो ये सेख तो मिच, एंड ड्यू टू लैक ऑफ एयर. तो ये जमीन तल ये चीज डिपॉजिट गस, चूंकि तक पता एयर रोजान, प्रेजेंस ऑफ एयर गसान खत्म, तत मकलिया हवा, तो बे क्या मगर प्रेशर गसान इनक्रीज, बे टेम्परेचर गसान इनक्रीज जमीन तल. तो यमो त्रो चीजों से लैक ऑफ एयर, हवा एब्सेंसी, हवा मौजूद कह, बे हाई प्रेशर अत पौध, तो बे हाई टेम्परेचर. तो यमो गई डेड ऑर्गेनिजम्स, तो यम क्या गई गई ये ट्रांसफार्म, गई ये तब्दील कत मज पेट्रोलियम तो एंड नेचुरल गैसेस मज. तो दैट वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. तो ये एक सिंपल सा आंसर इसका है. आई थॉट यू कैन अंडरस्टैंड इट. तो काफी सिंपल बनाया हुआ है मैंने इसको आपके लिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट. देन इट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज in India from 1993 to 1999. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage for the years on y-axis and the years on the x-axis. क्या है कि ये एक डाटा दिया हुआ है पावर शॉर्टेज की. इंडिया में पावर शॉर्टेज हुई है कहां से, 1993 से 1999, 1993 पे 1999 पावर शॉर्टेज रूस इंडिया में, ईयरली दिख रिपोर्ट.
वरी पत वरी हथ वरियस मज कोता शार्टेज रूज पावर 93 मज 1993 मज कितना रूज 94 मज क्या रूज 95 मज क्या रूज 96 मज 7 मज 8 9 99 मज क्या रूज तो यह हावन ग्राफ्स पे क्या हावन ग्राफ्स पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अमिच हावन यह ग्राफ्स पे कितन हाव तो यह हावन अत मज करो यमस प्लॉट शार्टेज परसेंटेज शार्टेज परसेंटेज और 19 टेबल दिख 1993 मज 7.7% शार्टेज इंडिया मज पावर शार्टेज 1994 मज 7.5 and in 1995 it was 8.2 in 1996 it was 7.1 in 1997 it was 7.7 and in 1998 it was 9.1 in 1999 it was 11.2 what we have to do we have to just plot these shortages on a graph हमें ग्राफ पे इसको उतारना है तो हम क्या करेंगे what we do we have to plot a graph and plot these shortage percentage on y-axis and the years on x-axis तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाना है ग्राफ तो जो y-axis पे हम चढ़ाएंगे ये जो शॉर्टेज परसेंटेज और x-axis पे हम years चढ़ाएंगे यानी किस साल में कितना हुआ ग्राफ एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जिससे चीजें समझने में काफी आसानी होती है जैसे कि आपने देखा होगा कि मैच के दौरान वो ग्राफ बनाया हुआ होता है वो एकदम हमें पता चलता है कि किस ओवर में कितने रन उठे हैं और किस ओवर में कितने रन आ गए हैं तो वरना उसको डिटेल में बताना पड़ेगा कि इस ओवर में इतने रन पड़े इस ओवर में इतने रन पड़े तो उससे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ होता है वहाँ पे यहाँ पे ओवर्स दिए होते हैं ओवर नंबर 1 ओवर नंबर 2 ओवर नंबर 3 तो यहाँ से एकदम पता चलता है कि इस ओवर में ओवर नंबर 3 फलानी ने किया इसमें ज्यादा रन चढ़े उठे हैं और ओवर नंबर 5 में कम रन दिए हैं फलानी ओवर में ज्यादा रन हो गए हैं फलानी ओवर में वो मेडन ओवर हो गया कोई रन नहीं है उसमें या कोई और ज्यादा महंगा होता है किसी बॉलर का तो वो यहाँ से उसकी जो वो इमारत ऊंची चढ़ जाती है हमें पता चल जाता है जल्दी कि इस ओवर में काफी रन उठे हैं तो काफी समझने में आसानी हो जाती है तो इसी तरह हम इस ग्राफ को भी इसको जो इंफॉर्मेशन दी है तो इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो मैं दिखाऊंगा कैसे करना है तो हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन तो हम पहले करेंगे काम हम पहले लेंगे ये वाली लाइन जिसे हम x एक्सिस कहते हैं x एक्सिस ज्योमेट्री में आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा x एक्सिस ये वाली लाइन ऐसे बनाएंगे x एक्सिस तो x एक्सिस पे हमें क्या चढ़ाना है शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज ऑन द ईयर्स ऑफ y एक्सिस पे हमें ये जो परसेंटेज चढ़ानी है और ये जो x एक्सिस पे क्या चढ़ाना है ईयर्स तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे ईयर्स ठीक करेक्ट तो फिर हम देखेंगे ये वाली लाइन जो ऊपर की तरफ हम लेंगे ये इसको हम y एक्सिस बोलते हैं ये वाली जस्ट लाइक दिस इसको मैं यहाँ पे ये हो गई y एक्सिस ये हो गई y एक्सिस ये वाली लाइन तो इसमें हम क्या चढ़ाएंगे परसेंटेज तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या परसेंटेज शॉर्टेज परसेंटेज पावर शॉर्टेज परसेंटेज में लिखूंगा इधर पावर शॉर्टेज परसेंटेज में इस y एक्सिस पे चढ़ाना है तो
तो ये पहले हम ये लेंगे एक्स एक्सिस की लाइन, फिर यहाँ से तो ये हो गया वाई एक्सिस, तो ये यहाँ पे 0 मार्क है, ये पॉइंट 0, करेक्ट। तो हम करेंगे काम, हम लिखेंगे पहले ये ईयर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम 1993, दिस वन, ये हो गया 1993, this point is 1993, mark like this 1993, तो ये वाला हो गया 1994, इक्वल पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1995, ये हो गया 1996, तो ये हो गया 1997, this one is 1998, and this one is 1999। क्योंकि हमें यहीं तक हमें इंफॉर्मेशन इस ग्राफ पे चढ़ानी है, तो हम इधर तक लिखेंगे, माना हम आगे भी लिख सकते हैं 2021, लिखने की जरूरत, आगे लिखने की जरूरत नहीं, कि हमें 1999 तक ही ईयर्स दिए हुए हैं। तो अब ये परसेंटेज चढ़ाएंगे हम, तो वो कैसे चढ़ाएंगे, वो हम सीधा इधर लिखेंगे, इसको हम इक्वल पार्ट्स में करेंगे, यहाँ से 0, यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 and this is 12। क्योंकि हमें 11.2% तक चढ़ाना है, तब हमें इसीलिए 12 लगाया, तो 12 के नीचे नीचे ये सब परसेंटेज आएगी। तो अब हम देखेंगे कैसे बनाएंगे हम इसको। ये हो गया ईयर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस इज परसेंटेज, शॉर्टेज परसेंटेज ऑन वाई एक्सिस। तो ये देखिए, पहले हम देखेंगे 1993 में कितने परसेंट की शॉर्टेज थी। ये हो गया 1991, इसकी सीरीज में हम देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे हम कितनी परसेंटेज थी, 7.7। तो ये हो गया यहाँ पे 7, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनेंगे हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का इनको डिवाइड करेंगे इनमें। तो यहाँ से हो गया, यहाँ से चढ़ाएंगे हम सीधा इधर, इस तरह 7.7 लगभग इधर आएगा, 7 के और 8 के बीच में, यहाँ 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 ये। तो ये हो गया इस 1993 में हम लिखेंगे यहाँ पे 7.7, इधर लिखेंगे हम 7.7%, 7.7, करेक्ट। देन हम देखेंगे 1994 में देखेंगे हम क्या परसेंटेज देखिए 7.5। तो हम पहले 1994 की सीट में चढ़ेंगे ऊपर, फिर यहाँ देखेंगे कितना है 7.5, तो वो इससे थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन यहाँ से देखना है, इस लाइन का ख्याल रखना है, इसकी सीट में हमें ऊपर जाना है, तो ये लगभग इधर आएगा 7.5, ये आई थिंक दिस, यस 7.5 यहाँ पे आएगा, करेक्ट। देन इट इज 1995 में कितनी पावर शॉर्टेज थी, 8.2, तो ये हो गया 8 और इसके यहाँ पे हो गया 1 और 2। तो पहले यहाँ से इसकी सीट में चढ़ना है 1995 के सीट में, तो फिर यहाँ से देखना है क्या आएगा, लगभग आएगा यहाँ पे ये, तो दिस इज 8.2, ठीक, करेक्ट। देन इट इज 1996 में हमें देखना है कि शॉर्टेज परसेंटेज क्या थी। तो वो यहाँ पे देखेंगे हम टेबल में,
वो 7.1 1996 में 7 पहले यहाँ से 0.1 हो गया लगभग ये, तो ये पहले इधर से जाएंगे हम ऐसे, तो यहाँ से 7 को देखेंगे 7 की सीध में यहाँ 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 ये आएगा इधर लगभग बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 1996 में कितना है 7.1 7.1 ठीक। तो फिर देखेंगे हम 1997 में 7.7 यहाँ से चढ़ाएंगे पहले इस तरह इसकी लाइन, तो 7.7 लगभग लगभग इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 7.7 ठीक। देन 1999 में it is 9.9, shortage percentage is 9.9 in 1998। ये देखें यहाँ से चढ़ेंगे हम ऊपर, पहले यहाँ अब हम जाएंगे 9 की सीध में, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम इसको एक ही करना है 9.1 यहाँ पे आएगा 9, और यहाँ से हम चढ़ेंगे सीधा इधर यहाँ पे यहाँ लगभग इधर आएगा, यस। तो ये हो गया 9.1 की शॉर्टेज, तो इनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज रही है 1998 में। तो देन वी विल सी व्हाट वाज द शॉर्टेज परसेंटेज इन 1999 में कितना है 11.2। सो 11 यहाँ पे है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ से देखना है हमें, लेट्स गो फॉर दिस साइड, इसके सीध में चढ़ना है ऊपर, तो 11.2 लगभग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 11.2% की शॉर्टेज इसमें 1999 में। तो इसको हम इसको मिलाएंगे हम, ये एक कर्व बन जाएगी ऐसे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, और ये यहाँ से मिल जाएगी, तो ये एक क्यूमुलेटिव कर्व जैसी बन जाती है। तो ये देखिए इस ये बन गया ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा गिवन in question, and we were asked to plot a graph showing shortage percentage in years on y-axis and years on x-axis। तो ये हमने ग्राफ बनाया, देखो, और आप देखिए कितना सिंपल है समझना कि क्या परसेंटेज रही है। देखिए यहाँ पे सीधा आपको पता चल जाएगा 1993 में इतनी परसेंटेज थी, और 1994 में इससे थोड़ा डाउन हो गई है थोड़ी सी, तो यहाँ पे आपका डाउन लग जाएगा। तो यहाँ पे 1995% में 8.2 है, तो और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगी करो, इसका मतलब है शॉर्टेज परसेंटेज ज्यादा है। तो 1996 में 7.1 है, देखिए करो नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब सीधे तरफ से पता चलता है कि पावर शॉर्टेज थोड़ा कम हो गई है एज कम्पेयर टू 1995। देन it rises up 7.7 in 1997, then it is 1998 it is 9.1, it is much shortage than 1997, so the curve shows rise, तो इसके ऊपर की तरफ जा रही है curve। then it is the most power shortage in 1999 में ज्यादा रही है 11.2, तो ये curve ऊपर की तरफ जा रही है, which shows us clear view of this shortage percentage on a graph. So this was all about this question which was asked. So इसके साथ ही हमने आज we have concluded this chapter, we have completed this chapter, that's coal and petroleum. We have done all the exercises of this same chapter, and I hope you have understood the same.
I will also upload the screenshot of this blackboard, written blackboard, in your WhatsApp groups, and you will write down in your exercise books and memorize it. And inshallah, with another topic we will meet tomorrow. Till then, it's goodbye. Assalamu alaikum.